आज इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो 5% से ज़्यादा लुढ़क गया आज के सत्र में ही। लेकिन सवाल ये कि ये बड़ी गिरावट क्यों आई, ये बताने के लिए CNBC TV 18 के हमारे सहयोगी सुदर्शन जुड़ रहे हैं। सुदर्शन, बताइए, टाटा मोटर्स चढ़ते बाजार में लुढ़का है 5%, क्या वजह? टाटा मोटर्स आज टॉप निफ्टी लूजर है और उसका कारण यह है कि जेएलआर जो 70% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में और ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट में, आज वो इन्वेस्टर डे मीटिंग होल्ड करा। उसके पहले उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने FY26 आउटलुक दिया है। पहले बात करते हैं एबिट मार्जिन का, जहां पे FY26 में वो देख रहे हैं एबिट मार्जिन 5 to 7% अगेंस्ट 8.5% उन्होंने रिपोर्ट किया था FY25 में। और जहां तक कैश फ्लो की बात है वो FY26 में ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है अगेंस्ट 1.5 बिलियन पाउंड्स उन्होंने रिपोर्ट किया था FY25 में। लेकिन अगर FY27-28 की बात करें तो वहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं दोनों कैश फ्लो और एबिट मार्जिन पे, और इनका मीडियम टर्म का टारगेट है 10% एबिट मार्जिन अचीव करना। उन्होंने यूएस टैरिफ के बारे में बात किया है। उन्होंने बोला कि दोनों के साथ एंगेजमेंट में यूएस गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट में, जहां तक यूके एक्सपोर्ट्स की बात है तो उसका टैरिफ 27.5% से गिरकर 10% हो गया है। लेकिन दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट मार्केट है वो स्लोवाकिया, वहां का टैरिफ अभी भी 27.5% पे है। और उन्होंने चाइनीज़ मार्केट में बोला है वहाँ पे भी प्रीमियम मार्केट अभी भी चैलेंजिंग है, लेकिन जेएलआर आउट परफॉर्म कर रही है दूसरे कंपनीज को और आगे जाते हुए जो ग्रोथ का ये अनलॉक करने वाले हैं उसमें उन्होंने बोला है कि ये वाया जेवी होगा, जेएलआर जेवी, और वहाँ पे फर्स्ट फ्रीलैंडर कंपनी लॉन्च करे, वो लॉन्च होगा H2 FY26 में। और आगे जाते हुए FY28 तक इनका टोटल इन्वेस्टमेंट टारगेट है 15 बिलियन पाउंड्स। लेकिन मेन कारण जिसके कारण आज स्टॉक अंडर प्रेशर है वो है FY26 आउटलुक, जो कि फर्स्ट लुक से म्यूटेड लग रहा है। जी सुदर्शन, शुक्रिया आपने। और शायद आपने सुना सुदर्शन को और जेएलआर के वक्तव्य को भी। टाटा मोटर्स स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार, 688 डे ऊपर और सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। आपने ये इनकी कमेंट्री सुनी टाटा मोटर्स। और एक और बात, इनका ईवी पोर्टफोलियो सबसे स्ट्रॉन्ग है। रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर जो तनातनी पूरे विश्व में इस वक्त है वो भी आप जानते ही हैं। अब ऐसे में टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या बनना है? 688 पर एक लोअर लेवल से पुल बैक था, बट वो 750 पे आके सिंक हो गया। आउटलुक टाटा मोटर्स पे आपका शरद? जी, हमारा मानना है कि टैरिफ वाली जो अनसर्टेनिटी है वो किसी भी ग्लोबल कंपनी को ऑब्वियसली थोड़ा नर्व तो करेगी। प्लस चाइना में भी एक स्लो डाउन का माहौल है, तो वो सब चीजें इनको थोड़ा सा आउटलुक क्लियर कट प्रेजेंट करने में तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट हम इन वैल्यूएशंस पे जो देख रहे हैं और जैसे वो जेएलआर को भी रीइन्वेंट कर रहे हैं, जो नई जैगवार ओ है, हमें लगता है अगर उसको रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है तो बहुत बड़ी संभावना है कि जो टर्न अराउंड है वो काफी स्मार्ट होना चाहिए। टैरिफ से रिलेटेड अनसर्टेनिटी में भी आप एक महीना और ये प्रॉब्लम को देखें तो हो सकता है वो रहे। बट जैसे जैसे वो रिजॉल्व होती है, मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म प्लान कंपनी ने दिया है उसमें कोई चेंज नहीं है। आप कितना 30-35 हजार करोड़ के कैपेक्स की बात कर रहे हैं अगले 5 साल में, जो साइज वाइज काफी डिसेंट है टाटा के लिए। ईवी में मार्केट शेयर डोमिनेंस की वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे शायद ज्यादातर निगेटिव्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और ये डिप को यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। हम लोग अगर अगले साल की अर्निंग पे 15 टाइम भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 900 950 तक के टारगेट्स के लिए हमें लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए और डिप्स को यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। जो मेजर नेगेटिव सेंटिमेंट है वो टैरिफ्स की वजह से है लार्जली। चाइना में स्लो डाउन रिवर्स होके बहुत तेजी हो जाएगी कि नहीं ये बोलना तो मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है कि एक ट्रफ फॉर्मेशन वहां भी हो गई है। यहाँ से बहुत ज्यादा वीकनेस आपको लग्जरी कार डिमांड्स में नहीं होनी चाहिए। और जैसा आप लोग अभी बोल भी रहे थे कि डिमांड साइकिल इन कंपैरेटिव टू अदर कंपनीज टाटा अच्छा परफॉर्म कर रही है चाइना में भी। तो मुझे लगता है कुल मिला के चाइनीज डिमांड ठीक ठाक रहनी चाहिए। ट्रेड नेगोशिएशंस जैसे जैसे पॉजिटिव रहती हैं उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। तो अगले 1-2 क्वार्टर में मोस्ट प्रोबेबली आउटलुक थोड़ा सा अनक्लाउडेड रहेगा, तो क्लियर आउटलुक वो दे पाएंगे। बट इन वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है डिप्स को यूज करना चाहिए खरीदने के लिए 950 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए डिप्स पर बाय करिए ये टाटा मोटर्स को।